हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की और या मेंस हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, तो बिल्कुल बच्चे ये जो सीरीज है पूरी आप ही के लिए शुरू की गई है। और आज का जो टॉपिक है या आज का जो लेक्चर है उसमें बच्चे ये देखेंगे कि कितने फॉर्मूले होते हैं, उनको अपन मतलब अपने खुद का क्या अंडरस्टैंडिंग बना के अपन कितने इजीली याद रख सकते हैं और क्या क्या याद रखना चाहिए अपने को, क्या सभी फॉर्मूले याद रखना जरूरी है या जरूरी है तो उनको कैसे याद रखें। तो आज बहुत क्लियर विजन मिलने वाला आपको कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो इतने फॉर्मूले होते हैं उनको कैसे अपन याद रख पाएंगे। क्या तैयार हैं? पक्का? लास्ट लेक्चर देखा है भाई? जरूरी है, वो लास्ट लेक्चर आपने देखा होना चाहिए। तो आप देखिए बच्चे, तो परवलय की स्पर्श रेखा के विभिन्न रूप, क्या लिखा है? राज। बिल्कुल, राज का मीनिंग आप आज तक जानते हो, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखें। तो ये और ये आपको याद रखना और इन दोनों के ही प्रूफ देखो। स्पर्श रेखा के विभिन्न रूप, चाहे वक्र कोई सही हो, तीन रूप देखेंगे। पहला ढाल रूप, याद है? प्राचलिक रूप और बिंदु रूप, तीन रूप होते ना भाई, वर्त में भी देखे थे और ये सब में देखेंगे। हाँ, सभी में ढाल रूप, प्राचलिक रूप और बिंदु रूप सभी में देखेंगे ये। तो सबसे पहले है ढाल रूप और 90% काम इसका यहीं से हो जाएगा। 90 नहीं, 95% काम। अरे 95% काम हो गया। ये याद रखते ही, ये याद करते ही 95% क्वेश्चन यहां से आपके हो जाएंगे एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, ये वाला परवलय है, इस वाले परवलय के लिए एम ढाल की स्पर्श रेखा y बराबर mx प्लस a बाई एम। कल बताया था मैंने इसका प्रूफ। अरे चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये रेखा है एम ढाल की, ये इसको स्पर्श करेगी, तो मतलब ये स्पर्श रेखा है इसकी एम ढाल वाली। और एक और चीज है जो है स्पर्श करने का प्रतिबंध, ये अब यहीं से याद रख लेंगे। देखो, स्पर्श करने का प्रतिबंध ऐसे कैसे लाते हैं? y बराबर mx प्लस c लिखते हैं और फिर इसको इससे स्पर्श कराते हैं, तो फिर जो प्रतिबंध आता है वो कैसे आता है? इस c का मान आता है, इस c का कोई ना कोई मान निकल के आता है, तो उसको ही अपन प्रतिबंध बोलते हैं। तो देखो, y बराबर mx प्लस c होता तो c की जगह यहां क्या है? a बाई एम, तो ये प्रतिबंध बन गया। यहां पे जो लिखा हुआ है उसको लिख दो, c बराबर a बाई एम, तो ये प्रतिबंध आ गया। तो कुल मिला के अगर ये याद है और प्रतिबंध को आपने लिखना सीख लिया कि ये c बराबर क्या है यहां? a बाई एम, c बराबर a बाई एम, तो सब काम खत्म हो गया। इस परवलय का ये एम ढाल वाली स्पर्श रेखा है और स्पर्श करने का प्रतिबंध यहीं से लिख लेंगे। और यहां c का मान क्या है? c बराबर a बाई एम, तो ये यहीं से आ जाएगा। तो ये चीज याद करो, अभी के अभी याद कर लो। क्या हो गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए y बराबर mx प्लस a बाई एम, बिल्कुल सही है। और इसको लिखना सीखो, ठीक है? हाँ, अब दूसरा जो परवलय था अपने लिए x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए मैंने बताया था y बराबर mx माइनस am स्क्वायर। प्रूफ कराया पिछली क्लास में, बाकायदा इसका प्रूफ हुआ पिछली क्लास में, देख सकते हैं। y बराबर mx माइनस a बाई एम माइनस am स्क्वायर, ठीक है? बिल्कुल। तो प्रतिबंध क्या आ जाएगा? स्पर्श करने का प्रतिबंध c की जगह क्या है? माइनस am स्क्वायर, c की जगह क्या है? माइनस am स्क्वायर। तो ये सीधा सीधी बात है। तो ये दो अपने को 100% याद रखने हैं, 100% याद रखने। अरे 100 नहीं, 1000 कर लो बच्चे, याद रखने हैं। लो हिंदी में भी लिख देता हूं बच्चे, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ये याद रखना है, ऐसा का ऐसा, जैसा लिखा है वैसा ही। नहीं सर हम वो रखते नहीं, सर हम प्राचलिक वाला रखते हैं, उसमें ये करते हैं वो करते हैं। बच्चे एक बार, अभी इस लेक्चर को देख रहे हो, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार वो करके देख लो जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, एक बार करके देख लो। अगर नंबर नहीं आए ना इस वीडियो में, जहां तुम्हारा मर्जी करे कमेंट करके, कैसे भी कॉल करके कुछ भी बोल देना कि सर नहीं, तो फिर मैं बता। तो एक बार वो देख लो जो बता रहा हूं, ये
और ये याद हो गया, अभी याद हो गया। स्पर्श करने का प्रतिबंध लिख दोगे पक्का। अब इनका यूज कैसे करना है वो मैं सिखाता हूं आपको, यूज कैसे करना वो मैं सिखाता हूं। देखिए अगर परवलय ये वाला होता तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो बताओ स्पर्श रेखा क्या आती। अच्छा इसमें एक की जगह -a तो है, तो यहां पे डाल दो y बराबर mx माइनस a बाई m। अरे भाई यहां पे a की जगह क्या -m डाल देंगे, a की जगह क्या -a डाल देंगे। इसके लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, तो ये आ रही थी, ये अब ये वाला आया तो इसमें a की जगह -a आया, बस खत्म। इसमें a की जगह -a। अब कोई बोलेगा इसका कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का, तो इसका यूज कर लो बच्चे। क्या क्या सर y बराबर mx, पहले ये लिख रहे थे, इसके लिए ये लिख रहे थे, यहां पे क्या एक चीज का -a तो +am स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई इसको देखते देखते लिख सकते हो ना, ये तो लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ आराम से पक्का। हाँ अब कोई बोले ना इसके लिए लिख के बताओ, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा, तो क्या लिखोगे बच्चे, तो क्या लिख दोगे, तो अभी इसका यूज कर लो। अरे इसका ये इसी टाइप का है ना, इसका यूज क्या करो, पहले तो ये लिखो y की जगह, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है y की जगह y माइनस बीटा, तो y माइनस बीटा, m टाइम्स x की जगह क्या है x माइनस अल्फा और प्लस a। हाँ बच्चे बस खत्म। तो इन दो से अपन चाहे किसी का भी लिखना हो, चाहे किसी का भी लिखना हो, ये चीज मैं लिखना सिखा चुका हूं पहले। यहां पे y की जगह y माइनस बीटा, x की जगह x माइनस अल्फा, तो इसमें y की जगह y माइनस बीटा, x की जगह x माइनस अल्फा, तो याद रखने में बहुत आसान है। अब कोई बोलेगा इसके लिए स्पर्श करने का प्रतिबंध, स्पर्श करने का प्रतिबंध तो यार कुछ नहीं है, ये जो लिखा हुआ है इसको c बराबर डाल दो, बस खत्म, इसको डाल दो c बराबर। और इसमें गलती करते हैं बच्चे, इसमें गलती करते हैं, अगर इसमें प्रतिबंध c होगा ना तो y बराबर, सबको उधर ले जाओ, mx माइनस m अल्फा प्लस a बाई m प्लस बीटा, तो इसमें स्पर्श करने का प्रतिबंध ये आता है, तो c बराबर माइनस m अल्फा प्लस a बाई m प्लस बी। मतलब कुल मिला के क्या होता है बच्चे, जो y बराबर mx इसके अलावा जो भी लिखा होता है वो c का मान होता है, इतना सा बोलना, y बराबर mx उसके बाद में जो भी लिखा होता है वो c का मान। तो ये स्पर्श करने का प्रतिबंध, स्पर्श करने का प्रतिबंध कब लगाते हैं, जब ये दिया जाए क्वेश्चन में कि ये रेखा इस वक्र को स्पर्श करती है, तो वहां पे अगर अपने को प्रतिबंध लगाना हो तो स्पर्श करने के प्रतिबंध का यूज कर सकते हैं अपन। क्या बात क्लियर है, कब लगाना है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन में दिया गया हो कि ये रेखा इस वक्र को स्पर्श करती है तो उसके स्पर्श करने का प्रतिबंध लगा देना, काम हो जाएगा। तो ये है बच्चे पूरा 95% क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे, ये दो याद रखने, इनको मैंने कैसे कैसे लिखा है उसको ध्यान से देख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। निम्न परवलयों के लिए इकाई ढाल वाली स्पर्श रेखा, इकाई ढाल मतलब इसकी ढाल कितनी है इकाई, m का मान कितना दे दिया इसने 1 वाली स्पर्श रेखा ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल से समझा रहा हूं, निम्न परवलयों के लिए इकाई ढाल वाली m का मान दिया है, तो इस वाले परवलय, ये परवलय कैसा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसके लिए तो मैं जानता हूं स्पर्श रेखा y बराबर mx प्लस a बाई m, बस m और a का मान मिल जाए कम हो जाएगा। तो इसकी तुलना करो, a का मान 2 दिख रहा है क्या, बिल्कुल, तो y बराबर m का मान तो 1 और a का मान 2, तो अच्छा इसे लिख के बताऊं क्या, अरे यार ये तो y बराबर x प्लस 2 आ गया, समझ गए होंगे, समझ गए क्या, तो इतना आसान है। हाँ इसके लिए बिल्कुल, इसके लिए बच्चे खुद से बोलिए, देखिए इसके लिए पहले खुद से लिखिएगा फिर देखेंगे। तो y स्क्वायर प्लस 4y, देखिए एक में द्विघात है दूसरे में रेखिक है, एक में द्विघात है दूसरे में रेखिक है, तो सीधा सीधा क्या कर दो, द्विघात वाले को एक तरफ रेखिक वाले को दूसरी तरफ। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, उसमें समझ में आ गया होगा 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या है y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 आ गया। तो ये किस टाइप का है, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का। इसके लिए स्पर्श रेखा y बराबर mx प्लस a बाई m, समझ गए।
हाँ बोलिए बच्चे, y किस जगह क्या है y+2, y किस जगह y+2, देखिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से, m का मान है 1 इंटू x की जगह क्या है इसमें x+2 प्लस a। अब a का मान कितना है, तो a का मान कितना है, तो इन दोनों को देखिए ध्यान से, ये तो x है ये तो x है, तो 4a का मान कितना है 1, तो भाई दिख रहा है ना, ये तो x का मान है तो 4a का मान है 1, 4a का मान है 1, भाई ऐसे मत बोल देना 0 है, अरे बच्चे इसके गुणा में मतलब 1 है ना, हाँ हाँ, तो a का मान कितना हो गया 1/4, a का मान कितना हो गया 1/4, तो 1/4 डाल दो, यहाँ पे a का मान है 1/4 और अपॉन m का मान है 1, m का मान 1 और 1, तो ये आ जाएगा देखो y बराबर है x, सॉरी y+2 इक्वल टू x+2 + 1/4, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर x + 1/4, क्या बात क्लियर है, तो ये, तो देखो बच्चे चाहे ये आए आपको दो हो स्पर्श रेखा याद रखनी है, बाकी काम हो जाएगा, क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे आगे इसके लिए लिखो, इसके लिए लिखो ही, हाँ तो खुद से लिख लो खुद से लिख लो खुद से लिख लो, m का मान 1 दिया है और इसके लिए स्पर्श रेखा, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है y बराबर mx - am², ठीक है, m का मान 1 और इसको तुलना कर लो, ये वाला परवलय है भाई, ये वाला परवलय है तो इसके लिए तो ऐसी स्पर्श रेखा आती है, तो a का मान तो 1 है, इसकी तुलना कर लो बच्चे, a का मान 1 दिख रहा है मेरे को, तो दिखा गया a का मान 1, तो और m का मान है x - 1 × 1 का स्क्वायर, तो y बराबर x - 1, ठीक है क्या बच्चे, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या, इतना जल्दी, ठीक है बिल्कुल आएगा बच्चे, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या बच्चे x में द्विघात और y में रेखिक, तो ये शिफ्टेड वाला ही है और ये शिफ्टेड वाला ही है ना, हाँ बिल्कुल, तो x वालों को एक तरफ करो बाकी को दूसरी तरफ, यही होगा। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो समझ में आ रहा होगा बच्चे, इतना तो समझ सकते हैं, समझ रहे हैं क्या, अरे पूर्ण वर्ग बनाने वाला, पूर्ण वर्ग बनाना, यस सर वेरी गुड वेरी गुड, तो ये x - 2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा देखो -12 कॉमन और y माइनस ये 12 हो गया ना, तो 12 कॉमन ले लो और y माइनस किया 1 आ गएगा बच्चों, बिल्कुल, ये कौन से टाइप का है, y² = 4 -4ay, ध्यान से देखना -4ay, तो अब अपन जानते हैं, अब देखो सोचने का तरीका कैसे, अपने को क्या याद है पहले ये लिखो, तो ये याद है कि x² = 4ay होता तो y बराबर mx - am², राइट। अब ये आया माइनस वाला, इसलिए इसके लिए लिखा सबसे पहले कि y² सॉरी ये अपने को याद था और ये आया मतलब ये माइनस वाला है, तो इसलिए y बराबर इसके लिए क्या लिखेंगे mx + am², क्या ये बात समझ में आया भाई, इस वाले के लिए ये था तो इस वाले के लिए ये होगा, इस वाले, अरे ये तो पता है ना, ये प्लस वाला है तो ये माइनस तो याद आएगा भाई, ये पता है अपने को, ये याद है, ये अपन ने रटा है बिल्कुल, कोई पूछे कैसे याद है, रटा है, क्या बोल रहे हो सर, रटा है, हाँ और क्या किया, प्रूफ कर रहा था पर रटा तो है ना, रटा है तभी याद है, हाँ तो बोलो बच्चे, अब इसमें y की जगह क्या है y - 1, ठीक है, m का मान तो 1 है, इकाई दिया था, x की जगह क्या है x - 2 प्लस 1 का जगह, 1 की जगह इन दोनों से तुलना करो, एक की जगह कितना आएगा देखो 4a बराबर 12, 4a बराबर भाई ये तो y का मान है, 4a बराबर माइनस से माइनस और 4a बराबर 12, तो 1 का मान कितना आ गया 3, 4a बराबर 12 करा तो 1 का मान 3 आ गया, तो इसलिए 3 × m² 1 का इसमें, तो ये आ गया y - 1 = x - 2 + 3, तो थोड़ा अच्छा करेंगे तो y बराबर x + 2 आ जाएगा, सही देखो 1 से 1 कटेगा तो y बराबर x, तो क्या बच्चे आप ये खतरनाक परवलय के लिए भी स्पर्श रेखा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, समझते हैं बात को, पक्का, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ये जो देखो मैंने 4 क्वेश्चन लिए इसलिए कि भाई यहां बताया नहीं जा रहा, यहां कैसे अप्लाई कैसे करना जो बताया जा रहा है उसको भी सिखाया जा रहा है, क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। आगे वाला की बिंदु रूप यही आता है, दूसरा रूप कौन सा आता है बिंदु रूप, अरे फेमिलियर है ना, स्पर्श रेखा का ढाल रूप कर चुके, अब है स्पर्श रेखा का बिंदु रूप, क्या होता है बिंदु रूप,
अच्छा सर वही होता है तो सभी द्विघात वक्रों, ये नाम बहुत अच्छा है। सभी द्विघात वक्रों जिनका समीकरण ऐसा होगा कि बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0 होता है। अच्छा ये अपन वर्त में भी पढ़ा था। अरे सेम बात है, वर्त में बताया था मैंने, ये सभी द्विघात वक्रों के बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0 होता है। t बराबर 0 कैसे लिखते हैं वो भी बताया था, याद है? याद है t बराबर 0 कैसे लिखते हैं? तो मतलब द्विघात वक्र कोई सा ही हो, अगर उसके बिंदु पे स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है तो बहुत आसान चीज है, t बराबर 0। अब इस वक्र के लिए t बराबर 0 कैसे लिखेंगे? तो इस वक्र के लिए t बराबर 0 कैसे लिखेंगे, याद है सबको? इसके इसी वक्र के लिए मैं t बराबर 0 लिखना बताऊं तो कैसे लिखेंगे बच्चे? तो बोलोगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन वाई 2h, एक्स वाई की जगह एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू प्लस है बी वाई वन प्लस 2g x प्लस एक्स वन बाई टू। अरे बच्चे x की जगह x प्लस एक्स वन बाई टू, 2f y की जगह y प्लस वाई वन बाई टू प्लस c बराबर 0, खत्म। तो ये तो सबसे मतलब क्या बताऊं, इसके लिए लिख दिया तो सबके लिए लिख ही दोगे। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वन, एक्स वाई की जगह एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू, वाई स्क्वायर वाई वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू और सी की जगह सी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अब कोई बोले इस वाले पर वाले के लिए बता दो, ये बिंदु, अरे यार इसके लिए अरे शर्म नहीं आ रही, मतलब पर स्पर्श रेखा, मतलब समझ रहे हो? खत्म। वाई वन इक्वल टू 2a 2 क्या 4a वाई एक्स प्लस एक्स वन बाई टू का क्या मतलब? क्या सर मतलब क्या सर? ये खत्म खत्म खत्म। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, और इनफेक्ट वर्त में ही इसका काम खत्म कर दिया था मैंने। और ये पता है आपको कितनी बार होने वाला है? 3 बार हो रहेगा, है ना? और कुछ बच्चे इसके लिए क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स। हम सर dy बाई डी एक्स से कर लेंगे। अरे वो ये एक क्वेश्चन है जिसके लिए तुम मरते हो बावड़े, और इस क्वेश्चन को तो एक लाइन खत्म, मतलब सभी के लिए खत्म। हाँ क्या बात क्लियर है? तो वो dy बाई, देखो नंबर लाने जो बता रहा हूं देख लो, सबसे इजीएस्ट, सबसे कम फॉर्मूले और सबसे फास्ट तरीका बता रहा हूं। हाँ सभी द्विघात क्लियर है? हाँ तो लिखो बच्चे इस पे, परवलय दिश के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद करें जिसका भुज इकाई हो। भुज जानते हैं क्या? अरे भुज किसको बोलते हैं? एक्स निर्देशांक। मतलब इस जो भी परवलय है, इस परवलय के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद करना है जिसका भुज इकाई हो। अब ये बात पहले भी आ चुकी है, मतलब इस परवलय का एक ऐसा बिंदु जिसका भुज मतलब एक्स निर्देशांक कितना हो, 1 हो, उस पे स्पर्श रेखा का। तो मतलब परवलय के ही बिंदु पे स्पर्श रेखा लिखनी है क्या? तो इसका मतलब तो t बराबर 0 लिखना अपने को। अगर कभी भी आ जाए वक्र के बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, परवलय के बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0। t बराबर 0 के लिए क्या चाहिए मेरे को? वो बिंदु चाहिए। तो बिंदु का x निर्देशांक तो मेरे को दिया है, y निर्देशांक कैसे निकालते हैं? बिंदु का x निर्देशांक दिया है, y कैसे निकालें? तो अगर देखो किसी भी वक्र का x निर्देशांक दे दे, y पूछे, तो ये बिंदु यहां पे डालो और निकालो। तो ये x का मान डाल दो यहाँ पे, 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 4 प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। देखिए बच्चे ये कट का 3, तो 6y बराबर 12 दिख रहा है क्या किसी को? y का मान दो, तो वो y का मान भी आ गया, ये बिंदु ही आ गया, ये बिंदु ही आ गया x1 y1। तो t बराबर 0 क्या होता है? 3x x1 माइनस 4x प्लस x1 बाई टू प्लस 6y प्लस y1 बाई टू माइनस 11। ठीक है, ये वैल्यू डाल दो, x1 y1 का वैल्यू तो है ये, बोलो x1 का वैल्यू 1, तो 3x माइनस x1 का ही वैल्यू चाहिए, फिर से वो एक ही है
तो ये 2 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है, प्लस ये 3 2 से कट जाएगा, y प्लस y1 2 माइनस 11। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो x प्लस 3y, x प्लस 3y हो गया, और ये -2 प्लस 6, -2 प्लस 6, तो -2 तो -13 और प्लस का 6 तो माइनस का 7 बचेगा क्या? देखिए +6 तो -5 +6 हो रहा है यहाँ पे, +6 और -13, 13 तो -7 बचेगा, तो ठीक है ये आ गया। और देखो भाई बच्चे जो थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं वो सीधा यहाँ लिख सकते हैं, सीधा ये लाइन लिख सकते हैं, वो कौन सा dy/dx के चक्रों में पड़े हो, सीधा वो ये लाइन लिख देंगे। थोड़े से जो बच्चे अच्छे हैं वो सीधा ये वाला लाइन लिख देंगे आराम से, और 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो परवलय के बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब सबसे इजी, या किसी भी वक्र के बिंदु पे स्पर्श रेखा, पर ध्यान रखना द्विघात वक्र होना चाहिए। द्विघात वक्र के बिंदु पे स्पर्श रेखा t बराबर 0, खत्म। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, प्राचलिक रूप, ये क्या होता है जनाब? प्राचलिक रूप, तो वक्र के प्राचलिक बिंदु पर जो तीसरा रूप है ये, अरे ढाल रूप, बिंदु रूप, प्राचलिक रूप, तीसरा रूप पढ़ने जा रहे हैं, और यही वर्त में करा था, बिल्कुल सही, वापस भी यही करेंगे 3 बार और। हाँ, तो प्राचलिक रूप, पैरामेट्रिक फॉर्म, तो क्या होता है ये, मतलब परवलय के बिंदु, मतलब प्राचलिक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो इसको कैसे लाएंगे बच्चे? यहां से लिखो t बराबर 0, अगर ये परवलय का ही बिंदु है तो t बराबर 0, तो y1 किस गई, अच्छा वैसे लिख के बताऊं तो 2ax प्लस x1, वैल्यू पुट कर दो इसका, y1 किस गया 280 इक्वल टू 2ax प्लस x1 80², 2a से 2a कट जाएगा, अरे 2a से 2a कट जाएगा, नहीं समझे? समझ तो गए। तो 2a काट दो, x प्लस 80², t का डिवाइड कर दो, t का भाग दे दो, तो ये 1/t x प्लस 80, t का भाग दे दिया मैंने, t का भाग दे दिया तो ये आ गया, ये आ गया, तो ये यही लिखा हुआ है। अब देखो होता क्या है बच्चे, अब किसी भी परवलय के लिख सकता हूं बच्चों। अगर मेरे को कोई ये बोले इस वाले परवलय की प्राचलिक स्पर्श रेखा y² = 4ay, x² = 4ay, इसका प्राचलिक स्पर्श रेखा का समीकरण है ना, प्राचलिक स्पर्श रेखा, प्राचलिक स्पर्श रेखा, कोई मेरे को ये पूछ लिया कि इसका प्राचलिक स्पर्श रेखा लिखो, तो मैं क्या करूंगा, प्राचलिक स्पर्श रेखा अगर इसकी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका प्राचलिक बिंदु लिखूंगा। स्क्वायर वाले को 280 याद है ना, अरे भूल गए कि याद है? इसका पहले प्राचलिक बिंदु लिखूंगा, मतलब स्क्वायर वाले को 280 लिख के, है ना, स्क्वायर वाले को 280। अब लिख दो x1 इक्वल टू 2, और 2 से 2 कट क्या, तो 2a और स्क्वायर खत्म। तो ये इससे 2a से 2a काट तो xt इक्वल टू y प्लस 80² खत्म। ठीक है या? ठीक है या? ठीक है या? इसके लिए भी मैंने लिख दिया, इसके लिए भी मैंने लिख दिया। अब ओए सर ये याद कर लो, इससे ये ले आएंगे, उससे वो ले आएंगे, इससे ढाल रूप पे ले आएंगे, मुझे भी पता है, और टीचर आराम से लाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसको, कभी टीचर को कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। और अगर टीचर को दिक्कत आ रहा है तो काय का टीचर। हाँ, अब बात है स्टूडेंट्स को, तो बहुत सी दिक्कत आएंगी, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना कि यहां पे टी का हेर बदल करने है, यहां टी वो है, ये है, सब पता है बच्चे, पर नंबर कौन दिलाएगा वो सुन लो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ले आएंगे अपन, बिल्कुल आराम से ले आएंगे, एग्जाम वाले दिन उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। हाँ, अरे वो तरीका अच्छा भाई, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है और अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जा सकते हैं, कोई अपने को आपत्ति नहीं है। हाँ, मैंने भी वैसे भी पढ़ाया है, पर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाने के बाद मुझे ये लगा और ये एक्सपीरियंस कि ऐसे दिस इज द बेस्ट। हाँ, तो देखिए ध्यान से देखिए, क्या कर सकते हैं कि
अब हर के लिए तो अब यार ऐसे ये क्या सर क्या करें, मतलब है ना। तो इसलिए सभी को ना, तो सभी का क्वेश्चन आता, और एक आप परवले में बहुत अच्छी बात है कि ना, जो 80-90% क्वेश्चन है वो केवल और केवल इसी पे पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो केवल इसी परवले के मिलेंगे, केवल इसी परवले के मिलेंगे। तो अब मैं ये आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे प्राचलिक स्पर्श रेखा का समीकरण याद रखना है कि नहीं रखना, तो नहीं रखना। प्राचलिक स्पर्श रेखा का समीकरण याद रखना है क्या, नहीं रखना, ठीक है, क्लियर। अगर सर किसी क्वेश्चन में लिखना पड़े तो बच्चे प्राचलिक याद करना मैंने सिखाया था, t बराबर 0 लिख के t बराबर 0 लगा के 1 सेकंड में ला सकते हो क्या ऐसे, अरे मन ही मन में ला सकते हो क्या, 1 सेकंड में ला सकते हो क्या, t बराबर 0 लगा के, t बराबर 0 लगा के ला सकते हो। देखो t बराबर 0 लगाना है ना, तो सीधा ये स्टेप लिख सकते हो आप, यहां चलो 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 ये वाला और फिर ये वाला, अगर लिखना हो तो इसलिए ये तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो ये याद नहीं रखने। अब काम की बात, याद क्या रखना है, याद ये रखना है इस वाले के लिए, इस वाले परवलय के लिए ढाल रूप में स्पर्श रेखा क्या थी, y बराबर mx प्लस a बाई एम, यही था। अब इसको और इसको तुलना करोगे ना, इसको और उसको तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि m का मान कितना होता है, इसकी तुलना कर लो, m का मान क्या है 1/t, तो m का मान अगर 1/t या t का मान 1/m, अगर आप ये याद रख लेते हो, ये याद रख लेते हो तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि इसको याद रखने की जरूरत थी अपने को, भाई ज्यादातर क्वेश्चन इसी के आएंगे, तो ये हो सकता है अपने को 1-2 बार लिखनी पड़ जाए। तो इसलिए मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, अपने को ये तो याद था, ये तो याद था ना, y बराबर mx प्लस a बाई एम याद था, बिल्कुल याद था सर। अगर आप इतनी सी चीज और याद कर लेते हो तो इसके फायदे तो मैं आपको बहुत बता दूंगा, अगर आप इतनी सी चीज और याद कर लेते हो तो इसके फायदे मैं बहुत बता सकता हूं। कैसे, अभी आएगा फायदा आएगा, पहले इधर देखो, इधर देखो, पहले इधर देखो। अगर मेरे को इस परवलय के लिए, क्योंकि इसी के क्वेश्चन जाता था, इसके ये स्पर्श रेखा याद करनी है, तो मैं ये नहीं याद करता, मैं क्या कर लेता हूं m बराबर 1/t, अरे इसका मैं बहुत अच्छे से लिंक करूंगा, नॉर्मल तक सब तक लेके जाऊंगा, इसको जरूरत है इसकी, इसको याद रखने की जरूरत है, पर मैं इसको नहीं बता रहा, आपको कुछ और बता रहा हूं कि आप क्या करो, आप ये याद कर लो, मतलब m की जगह 1/t। तो देखो यहां से प्राचलिक रेखा कितनी जल्दी आती है, देखो प्राचलिक रेखा कितनी जल्दी आती है, प्राचलिक रेखा कितनी जल्दी, m की जगह क्या रख दो 1/t, तो ये 1/t x प्लस m की जगह 1/t, तो 80 खत्म। तो याद ये कर लो, ओ याद ये कर लो बच्चे, ये याद था और ये याद करा तो ये आ गया, तो प्राचलिक, इसमें m की जगह 1/t डाल दो, प्राचलिक आ जाएगा। इसके कितने फायदे हैं वो गिनते जाना। तो इसलिए जो बच्चे ये चाहते हैं कम से कम सूत्र याद हो, कम से कम टाइम लगे और सब कुछ हो जाए, तो ध्यान से देखो, ये अपने को याद था, ये और याद कर लो। सर इसके लिए भी याद कर लें क्या, नहीं करना, ऐसी बकवास याद करने जिस दिन लग जाओगे उस दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भयानक हो जाएगा। हाँ मैंने बता दिया, लिख सकते हो, 2 मिनट में लिख सकते हो, और इसमें m का वैल्यू t आता है, वो देख लो, y बराबर mx माइनस am स्क्वायर लिख के m बराबर इसकी तुलना करो, m बराबर t है, पर बिल्कुल नहीं याद करना जनाब, शायद कोई काम नहीं आएगा ज्यादा, और काम आएगा तो जिस लॉजिक से मैंने ये समझाया उस लॉजिक से ये कर लोगे आप, तो याद, हाँ क्लियर देखो, हाँ यहाँ पे मेरे को बहुत सी चीजें बोलनी पड़ी हैं, पर क्या आप क्लियरली ये समझ पाए कि इससे अपने को सीखना क्या है। पहली चीज, परवलय की प्राचलिक रेखा का समीकरण याद करना है, नहीं करना, लिखना पड़े ऐसा लिख लेंगे, ऐसा लिख लेंगे, पर इसके लिए अपने को याद करने की जरूरत थी, तो इसलिए अपन ने कैसे याद कर लिया, इस टाइप से, y बराबर mx प्लस a बाई एम, जहां m का वैल्यू 1/t है, m का वैल्यू 1/t है, बस खत्म, इससे आ जाएगा, इसको और इसको मिलाते ही आ जाएगा, बस ये याद करना। क्या बात क्लियर है। हाँ आइए तो फिर क्वेश्चन में उसी चीज का अपन यूज देखते हैं। देखो, परवलय के बिंदु दिस तथा दिस पर बनी स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 8t1 t2 8t1 प्लस t2। गोवा गए हो कभी, गोवा नहीं गए,
कोई बात नहीं, चले जाना यार, बहुत सुंदर जगह है ना। और वो तभी तभी जा पाओगे शायद जब कुछ चीजें आप अच्छी करोगे ना। तो इसलिए गोवा रूल क्या कहता है कि इसको याद कर लो कि गोवा जाना है कभी ना कभी। तो क्या है बच्चे, इसने बोला क्या है, परवलय के बिंदु दिस तथा दिस पर बनी स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। एक परवलय है जिसके एक इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची है, एक इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची है। इन दोनों का पर आपको P-T1 है, ये Q-T2 है, और आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना, आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है बच्चे। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना है, P और Q पे बनी स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। अगर आप स्पर्श रेखाएं लिखेंगे तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु ये आएगा। मैं निकाल के भी बता देता हूं, तो पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल निकाल के बताएंगे। हाँ तो बच्चे, अब इस वाले परवलय के लिए मेरे को मान लो निकालने की जरूरत पड़ी, तो मुझे पता y बराबर mx प्लस a बाई एम। अब ये तो t के टर्म्स में दिया है, तो मुझे पता है y बराबर m बराबर क्या रख रहा है बच्चे, इसमें m बराबर क्या रख रखा है अपन ने, 1/t। तो m बराबर 1/tx प्लस at, खत्म हो गया। समझ गए? ये देखो कितना जल्दी आ गया प्राचलिक रूप में। अब मैंने प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा लिख ली, या इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा, y बराबर 1/t1 x भाई t की जगह t1 है प्लस a t1, और इस वाले बिंदु पे y बराबर y बराबर 1/t2 x प्लस a t2। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो बताइए एक और दो, तो 1 - 2 करिए, 1 - 2, एक से में से 2 को माइनस कर दीजिए, इधर तो 0 आ गया, y में से y गया, और इधर क्या आ गया, x कॉमन लेने के बाद 1/t1 माइनस 1/t2, और प्लस ये a t1 माइनस t। तो देखिए बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 0x t1 t2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये बचेगा t2 माइनस t1 t2। थोड़ा अच्छे से करिए, x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, x यहां पे बनेगा t1 माइनस t2, x t2 माइनस t1 कर देते हैं, और t1 t2 उसको दूसरी साइड ले जाइए, उसको दूसरी साइड ले जाइए, माइनस a t1 माइनस t2। अब t1 माइनस t2 को कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस भी अंदर ले जाओ तो t2 माइनस t1 हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, a t1 t2, x का मान क्या आ जाएगा, a t1 t2। भाई t1 नॉट इक्वल टू t2 है, t1 नॉट इक्वल टू t2 है, तो इसको कैंसिल किया जा सकता है, तो ये x का मान आ गया। तो x निर्देशांक क्या आ गया, a t1 t2। और y निर्देशांक निकालना हो तो इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं भाई, y बराबर 1/t2, x का मान डालो a t1 t2 प्लस a t2, तो एक t2 से t2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a t1 प्लस a t2। क्लियर है क्या, ये a t1 प्लस t2। तो ये आ गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु। अगर किसी को निकालना हो तो इतना टाइम लगेगा, पहले ये लिखोगे, फिर ये दोनों को सॉल्व करोगे, फिर ये लाओगे इतना, तो ये आ जाएगा। अगर पैराबोले के दो बिंदुओं पे स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद निकालना है तो ये प्रोसेस है, ये लिखो और इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, ठीक है। और मैंने किसका हेल्प लिया है, इसका, और मैंने बताया भी था कि इससे ये कैसे लाना है, बिल्कुल ठीक है। अब कोई मेरे को आके बोले, आप पूरी किताब में छान लेना, जो भी आपका असाइनमेंट है उसमें देख लेना, कोई बोले सर इस वाले परवलय के t1 t2 पे स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, तो मोस्टली आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस वाले परवलय के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसका कोई रिजल्ट याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इसका। हाँ एक क्वेश्चन मिल भी जाए तो यार उसके लिए फॉर्मूले थोड़े याद करेंगे, तो इसलिए वो नहीं करेंगे। तो इसलिए केवल और केवल ये रिजल्ट याद रखना है इसके लिए। अगर किसी दूसरे के लिए आता है तो अपन निकाल लेंगे, पर इसके लिए याद रखना है कि बिल्कुल रखना है। अब ये गोवा रूल क्या है, तो देखिए बच्चे, गोवा जी का मतलब है जीएम और ए का मतलब है एएम। मतलब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है वो किससे आएगा, इस पहले एक्स निर्देशांक लाना है तो जीएम ले लो, इसका और इसका। देखो इसका और इसका जीएम लेते हैं, एक्स निर्देशांक के लिए इसका और इसका जीएम लेते हैं। तो जीएम कैसे लेते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2, तो a स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, यही। तो देखो ये क्या आ गया, a t1 t2। तो मतलब x निर्देशांक लाना हो तो इसके x निर्देशांकों का जीएम ले लो, और y निर्देशांक लाना हो तो इसका और इसका क्या ले लो, एम ले लो।
तो ये गोवा रूल होता है। बाकी बहुत ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा याद होना चाहिए। परवलय दिश के T1 T2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु A T1 T2 A T1 प्लस T2। सीधा याद होना चाहिए, सीधा, कोई पंगा नहीं लेना, सीधा याद होना चाहिए। क्या बच्चे कर सकते हैं? तो बस इस स्लाइड से जो लर्निंग है वो यही है, इस परवलय के T1 तथा T2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ये। हाँ, मैं इस प्रतिच्छेद बिंदु को 2-3 तरीके और से भी ला सकता हूं। ये बिंदु x1 y1 माना, यहां से वो लिखा, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखा, वो चीजें हैं। पर ये वाले क्वेश्चन में अपना एम क्या है? अपना एम है ये याद कर, वो अदर मेथड्स बताएंगे अपन आगे, पर अभी अपना एम है ये याद करना। क्या याद हो गया? बिल्कुल, हाँ, ये रहा परवलय पर एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु। अगर मैं किसी परवलय के, किसी की नहीं, इसकी बात कर रहा हूं, अगर इस वाले परवलय पर मैंने एम ढाल वाली स्पर्श रेखा लिखी है, अगर मैंने इस परवलय पे एम ढाल की स्पर्श रेखा लिखी है, एम ढाल की ये स्पर्श रेखा है, तो इसका स्पर्श बिंदु यही होता है क्या? ये हो गया इसका स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कैसे निकालेंगे? तो ये कैसे निकालेंगे, इसका बहुत गजब का तरीका बताता हूं आपको। ये परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पे मैंने एम ढाल वाली स्पर्श रेखा लिखी, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब स्पर्श बिंदु कैसे लिखना है। तो स्पर्श बिंदु लिखने के लिए एक बहुत अच्छी बात अपन ने बोला था, m बराबर 1/t बोला था क्या? अरे बोला था ना, अरे y बराबर mx प्लस a बाई एम और y बराबर 1/t x प्लस at है ना। अरे अभी तो बोला था, ये तो कोई बकवास कर रहा हूं मैं। ये m बराबर 80 बोला था, m बराबर 1/t बोला था क्या? तो देखो ये बिंदु क्या होता है बच्चे, at स्क्वायर 280, at स्क्वायर 280, खत्म खत्म। परवलय पर एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु चाहिए, तो at स्क्वायर 280 होता है, और t का मान मिल गया, t का मान मिल गया, देखो t का मान मिल गया कितना, t बराबर 1/m। तो ये स्पर्श बिंदु भी क्या आ गया, तो मैं ये लिख दूंगा p बराबर at स्क्वायर 280, जहां t का मान मेरे को पता है 1/m होता है। खत्म खत्म। ये देखो वही जो m बराबर 1/t याद किया था अभी भी, उसी का यूज कर लेंगे, उसी का यूज कर लेंगे, m बराबर 1/t, तो t बराबर 1/m। मतलब ये बिंदु कोई निकालने के लिए बोले तो क्या कर देंगे, याद अपन ये रखेंगे, याद अपन ये रखेंगे। अच्छा, स्पर्श बिंदु चाहिए, तो at स्क्वायर 280, अरे भाई t पे ही तो स्पर्श कर रही है, तो at स्क्वायर 280 और t बराबर 1/m, बस t बराबर 1/m लिख दो, तो ये m स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2am। अरे m की जगह 1/t की जगह 1/m रखना, खत्म। ये पर अपन याद क्या रखेंगे, अच्छा at स्क्वायर 280 जहां t बराबर 1/m। तो किस वाले परवलय के लिए बच्चे, इसके लिए। सर उसके लिए क्या आएगा, पहली बात तो उसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा, अगर आएगा तो अपन इसी मेथड से लगा देंगे, पर बहुत रेयर चांस, लगभग 0% चांस या 1% चांस है। तो इसलिए ऐसी फालतू की बकवास मत करो, और वहां जहां क्वेश्चन आएगा वहां या तो ये मेथड याद आ जाएगा, या तो फिर एक क्वेश्चन को तो अपन लंबे तरीके से भी कर सकते हैं ना। अरे उस परवलय और इस रेखा को सोल्व ही कर डालेंगे यार, और भी तरीके बताऊंगा, उनसे भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो वो तरीके अब मैं बताऊं कि और तरीके कैसे आप निकाल सकते हो, तो यहां पे भी बता सकता हूं मैं, बताऊं? चलो तो फिर आज आपको बता ही देता हूं मैं और तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप। तो मान लो आप कि ये स्पर्श करता है इसको x1 y1 पे, ये वैसे फालतू है पर ठीक है, आपकी x1 y1 पे स्पर्श करता है, कौन सी, m ढाल वाली स्पर्श रेखा। तो m ढाल वाली स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस a बाई m था क्या? यही था सर। और अगर ये बिंदु x1 y1 है तो इस रेखा का ढाल क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। अरे t बराबर 0, अरे t बराबर 0, इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, t बराबर 0, y1 इक्वल टू ta। अब इन दोनों का तुलना कर दो, ये दोनों सेम ही रेखा है ना, ये दोनों सेम ही रेखा है, इन दोनों की तुलना कर दो। इन दोनों की तुलना करोगे तो देखो y का कोफिशिएंट यहाँ तो है y1/1, y का गुणांक
y का गुणांक यहाँ y1 यहाँ 1, यहाँ x का गुणांक 2a यहाँ m, यहाँ 2a यहाँ इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट 2a(x1), यहाँ पे है a/m, 2a(x1) और ये है a/m। तो देखो इसको और इसको बराबर करो, इसको और इसको बराबर करो, कौन मिल गया आपको, y1 बराबर 2am। इसको और इसको बराबर करो, इसको और इसको 2a से 2a कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया और a/m स्क्वायर, x1 बराबर a/m स्क्वायर। तो इतना आसान है मेथड से लाना, मेथड से लाना भी इतना आसान है। पर बच्चे वो जो क्वेश्चंस पूछेगा उसमें अगर अपने को ये याद होगा तो बहुत हेल्प मिल जाएगी, काफी लोगों से अपनाई। बाकी ये तो याद कराई है ना अपने, और ये यहां नहीं बच्चे, सेम टू सेम, सेम टू सेम मैं और बताऊंगा आपको अभिलंब का प्रतिच्छेद बिंदु। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई आईआईटी एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन है, पूरा पैराग्राफ आया था कि एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु क्या होता है, एक बार नहीं 2-2 बार आ चुके आईआईटी एडवांस में। तो इसलिए जो बोला जा रहा है वो बहुत सोचने के बाद बोला जा रहा है, तो ध्यान से याद कर लो। तो मैंने इस वाले परवलय के इस वाले परवलय की एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु क्या आएगा, AT² 280, जहां t बराबर ये है, इससे ही निकालें। और दूसरा तरीका, अगर किसी अननोन परवलय या अननोन कर्व आ जाता है तो आप ऐसा कर सकते हो, ये एम ढाल वाली स्पर्श रेखा, मैंने मान लिया स्पर्श बिंदु ये, तो इसी रेखा का समीकरण ऐसे लिख लिया, इन दोनों की तुलना कर दे और फिर आ जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, तो इतनी बकवास के पीछे का लॉजिक ये है कि इसके लिए याद रखना, बाकी कोई आएगा तो कर लेंगे, देखा जाएगा ना। ठीक है, ये है परवलय की चर स्पर्श रेखा पर डाले गए लंबपाद का बिंदुपथ ज्ञात करें। परवलय की चर स्पर्श रेखा पर डाले गए लंबपाद का बिंदुपथ ज्ञात करें। कहां से डाला भाई, शीर्ष से या मूल बिंदु से, मूल बिंदु लिख लो, मूल बिंदु से डाले गए लंबपाद का बिंदुपथ ज्ञात करें। परवलय की चर स्पर्श रेखा है, उस पर मूल बिंदु से डाले गए लंबपाद का बिंदुपथ ज्ञात करें। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चे, शानदार क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए बच्चे, ये परवलय है, ये परवलय है, इसकी एक चर स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ये कोई चर स्पर्श रेखा है, इस पर मैंने मूल बिंदु से लंबपाद डाला और से इस P का बिंदुपथ से ये, या परवलय के शीर्ष बोल दो भाई। ये चर स्पर्श रेखा है, इस पे मैंने मूल बिंदु से लंब डाला, इसका इस वाले बिंदु का बिंदुपथ सी, तो इसी को मैंने h को मान लिया। तो देखो बच्चे कितना आसानी से अपन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका सेट मेथड है, ऐसे ही करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परवलय की चर स्पर्श रेखा पर, चर स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंबपाद का बिंदुपथ ज्ञात करें, है ना। तो ठीक है, ये वाला तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चे, इस रेखा का समीकरण आ जाएगा कैसे, इस रेखा पे एक बिंदु तो है क्या, इस रेखा पे एक बिंदु तो है क्या, y माइनस के इक्वल टू x माइनस एच, और अब इसका ढाल मिल जाए तो ढाल कैसे मिलेगा बच्चे, ढाल ऐसे मिलेगा, देखो बच्चे, ये इस वाली रेखा का ढाल क्या है, MOP का, MOP रेखा का ढाल, अरे ये तो 0 0 है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 k/h, इस रेखा का ढाल k/h है, तो इस रेखा का m क्या हो गया, इस रेखा ये इसके लंबवत है तो माइनस h/k, माइनस h/k, इस रेखा का ढाल हो गया माइनस h/k, इस वाली रेखा का ढाल हो गया माइनस h/k, तो बस यहां रख दो। इसको थोड़ा अच्छे से देखो, ky माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस hx प्लस h स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चे hx प्लस xh प्लस ky, इधर लाओ, इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कर दो। चलेगा चलेगा चलेगा, ये आ गई रेखा, इस रेखा का समीकरण देखो ध्यान से, इस बिंदु का बिंदु बचिए h के माना, और इस रेखा का समीकरण। अब कंडीशन चाहिए, कंडीशन क्या है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये क्या है बच्चे, स्पर्श रेखा है। तो देखिए बच्चे, अपने को क्या लगाना है कि ये रेखा
इसको स्पर्श करती है, मतलब ये कंडीशन क्या लगाना है कि ये रेखा इसको स्पर्श करती है, ये रेखा इसकी स्पर्श रेखा है, प्रतिबंध ये लगाना ना, ये वाली रेखा इसका स्पर्श करती है, तो मतलब स्पर्श करने का प्रतिबंध लगा देंगे। अब स्पर्श करने का प्रतिबंध, स्पर्श करने का प्रतिबंध लगाओ, और वो क्या है बच्चे, इस परवलय के लिए, इस वाले परवलय के लिए स्पर्श रेखा क्या है, y बराबर mx प्लस ए बाई एम। तो स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या हुआ, c बराबर ए बाई एम। भाई अगर ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श करने का प्रतिबंध c बराबर ए बाई एम, तो c बराबर ए बाई एम। अब c क्या होता है, c होता है इस रेखा का y अंतखंड, m होता है इस रेखा का ढाल। तो इस रेखा के लिए बोलो, इस रेखा के लिए बोलो ढाल क्या है, m। इस रेखा के लिए m क्या है, m तो ये आ ही गया था, अरे m देख लो माइनस एच बाई के। और c क्या है, इसका y अंतखंड क्या है, तो y अंतखंड निकालने के लिए x का मान 0 डालते हैं, x का मान 0 डालो तो y का मान क्या आ रहा है यहां से, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के, तो ये c का मान है। अरे y अंतखंड निकालने के लिए x का मान 0 डालो तो y अंतखंड ही आ जाएगा, y का जो मान आएगा वही y अंतखंड, और a तो इस बराबर के लिए a है। तो बताओ बच्चे c क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के इक्वल टू ए की जगह ए ही है, और m की ये है माइनस एच बाई के। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, h को ये तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एच माइनस एच इक्वल टू ए के स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझ जाएंगे। के ऊपर चला गया है, के ऊपर चला गया, ए के स्क्वायर ए माइनस एच। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो एच का क्यूब प्लस के स्क्वायर इंटू एच और प्लस ए के स्क्वायर, ये आंसर है, ये आंसर है बच्चे। एक्स क्यूब सबको एक तरफ ले गया हूं मैं, प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही आंसर। एक्स क्यूब एच क्यूब और के स्क्वायर एच उधर ले गया प्लस ए के स्क्वायर, तो ये आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा बच्चे, बार नहीं बहुत बार मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। तो ध्यान से देख लो, अगर मूल बिंदु से किसी रेखा पे डाले गए लंब पाद चाहिए तो बेस्ट तरीका, अगर वो अभिलंब या स्पर्श रेखा है तो यही है कि एच को मध्य माना, इस रेखा का समीकरण लिखो, फिर स्पर्श करने का प्रतिबंध लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है? बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान देखना इसको। हाँ आगे चलते हैं। परवलय के 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज, परवलय के 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज, परवलय है, इसके 3 बिंदु है, एक बिंदु यहां ले लेते हैं, चलो एक यहां ले लेते हैं और एक यहां ले लेते हैं। 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज, चलो इसको PT1 दे देते हैं, QT2 दे देता हूं और RT3 दे देता हूं। 3 बिंदुओं पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज तथा उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं से बने त्रिभुज, इन्हीं बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींच दी, इनसे भी एक त्रिभुज बन रहा है, ABC इसका नाम दे देता हूं। इन 3 बिंदुओं पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, इसका मैं नाम दे देता हूं A, B और C, ठीक है। तो एक त्रिभुज तो हो गया PQR, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये आपको चाहिए। तो देखो बच्चे, PQR पे तो 3 बिंदु है आपके पास, P है, Q है, R है, एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 3 बिंदु है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। भाई मैं और क्या लिख के दे सकता हूं, ये लिख दे सकता हूं 8T1 स्क्वायर 2AT1, ये बिंदु के निर्देशांक, ये बिंदु के निर्देशांक है आपके पास, और इस बिंदु के निर्देशांक भी आपके पास है, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक है। बताओ इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे क्या?
निकाल लेंगे। एबीसी के, अब एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो अगर मेरे पास एबीसी के निर्देशांक आ जाए तो काम हो जाएगा। अब ए का निर्देशांक कैसे लाता हूं मैं, ध्यान से देख लेना। ए T1 और T2, ए क्या है, T1 और T2 पर जो स्पर्श रेखाएं हैं, ए क्या है, T1 और T2 पे स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो ए को मैं ये लिख सकता हूं क्या, ए T1 T2, अभी भी याद किया था, ए T1 प्लस T2। क्या किसी को समझ आया ये कि ये बिंदु ए, इसके निर्देशांक ये क्यों हो गए, क्योंकि ये T1 और T2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। ऐसे ही बी को क्या लिख सकता हूं मैं, T1 और T3 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये क्या हो जाएगा, ए T1 T3, ए T1 प्लस T3। क्या ये समझ में आता है? बी क्या है, T1 और T3 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, बी निकाल सकते हैं। सी क्या है, T2 और T3, तो ये आ जाएगा ए T2 T3 कॉमा ए T2 प्लस T3। क्या बात क्लियर है? क्या बात है क्लियर है? ये तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों बिंदु है। और मैं ए कैसे लाया हूं बच्चे, ए के निर्देशांक कैसे लाया हूं, ये T1 और T2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बिंदु, ए T1 T2, ए T1 प्लस T2। और ये तो फिर सिंपल है, T1 और T3 तो T1 T3 आ गया, ये T2 T3 आ गया। तो तीनों बिंदु आ गए, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे निकालोगे? सारणिक मेथड से, कोई फॉर्मूला याद नहीं करने का जरूरत, सीधा सीधा सारणिक सूत्र लगाएंगे। तीन बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये तीन बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल करेंगे। तो जब आप इसका सूत्र लगाओगे सारणिक वाला, कोई सा भी यार, तीनों बिंदु के निर्देशांक दे दिए, और अब अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते तो भैया मैं मुझे पता है बहुत टफ है, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। हाँ बिल्कुल जाएगा, सारणिक वाला कोई सा भी लगा दो लंबा जाएगा। और याद होगा सारणिक वाला तो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये वाला सूत्र लगाना है दोनों ही त्रिभुजों के लिए। तो जब आप ये निकालोगे तब आपको इसका आंसर मिलेगा 2। और उसके बाद में आपको ये भी समझ में आएगा कि ये याद ही करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करने लगे तो होगा ही नहीं। तो इसलिए याद कर लेना, PQR का क्षेत्रफल अपॉन ABC का क्षेत्रफल 2। मतलब ये वाला तो बड़ा है त्रिभुज, जो बिंदुओं से बनता है वो बड़ा होता है, और ये वाला त्रिभुज छोटा है। तो इनका अनुपात कितना आता है? 2। तो ये त्रिभुज बड़ा है, ये त्रिभुज छोटा है, इसलिए इनका अनुपात कितना आएगा? 2। तो ये 2 इसका आंसर आएगा। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा मैं, आराम से निकालो। और जिस भी बच्चे को फिर भी दिक्कत आए तो किसी भी बुक में देख लेना। अगर फिर भी दिक्कत आए तो बिल्कुल आप लाइव क्लास में आके मुझे पूछ सकते हैं कि सर उसका प्रूफ समझा दो। अगर बाकी इसको याद कर लेना बच्चे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और अगर अपन एग्जाम में ये करने बैठ गए तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हाँ, जिनको डिटरमिनेंट आता है उनको मैं बहुत जल्दी ये सिखा सकता हूं। या वहां पे एक प्रॉपर्टी है कि ये इसका अनुपात 2 आएगा, वहां पे मैं समझाऊंगा ये, पर यहां कोई मतलब नहीं है उसका। प्रॉपर्टी लगा के आप 2 सेकंड में ला सकते हो ये क्वेश्चन का आंसर 2। कैसे, वो अपन देखेंगे। तो ये वाला बहुत अच्छे से, जो ये है त्रिभुज, अंदर वाला त्रिभुज बड़ा होता है, बाहर वाला छोटा होता है, इतना याद रखेंगे तो 2 आंसर तो याद रह ही जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो आज के लेक्चर में काफी चीजें हैं सिस्टेमेटिक याद करने वाली, सिस्टेमेटिक याद करने वाली बहुत चीजें मैंने बताई है। तो बच्चे इसको 3 बार देख ले, 4 बार देख ले, और फिर क्वेश्चन नहीं हो तो बताना। क्या क्लियर है? और हिंदी मीडियम, अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो, बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें तो कुछ नहीं जाता। अपने फ्रेंड्स को बता तो सकते हैं ना, वो देखे या ना देखे कोई दिक्कत नहीं। क्या क्लियर है? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।